एक्टिवेट करना चाहता है मेटा फ्यूचर का मेंबरशिप, तो $150 का मेंबरशिप है प्लस $50 या फिर $10-20 आप एक्स्ट्रा यहाँ पे फ्यूल चार्ज के तौर पे रख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ टीम बनाना है तो आप $150 से एक्टिवेट करके भी टीम यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एपीआई आपको कैसे बाइंड करना है। तो एपीआई बाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बाइंड एपीआई पे जाना है। बाइंड एपीआई पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाइनेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस बाइनेंस के ऑप्शन पे आपको ऐड एपीआई की दिखाई दे रहा है, इस पे ओके करना है और इसको इस तरीके से आपका पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको आपको यहीं पर छोड़ देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना बाइनेंस का एप्लीकेशन ओपन करना है। बाइनेंस का एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे तो आपको होम पे आ जाना है। होम का मतलब ये यहाँ पे होम का बटन है। तो होम पे जब आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपको मोर वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। ये रहा मोर वाला बटन। मोर वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपको एपीआई मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। एपीआई मैनेजमेंट ये रहा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एपीआई की और सीक्रेट की, सबसे पहले आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एपीआई बाइंड, तो आपको यहाँ पे एपीआई क्रिएट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा से आपको एपीआई क्रिएट करके दिखा देता हूँ। आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं एपीआई को। मैं यहाँ पे मेटा फ्यूचर 2 करके नाम दे देता हूँ और क्रिएट एपीआई करूँगा मैं। तो क्रिएट एपीआई करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ये इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको गेट कोड पे क्लिक करना है। जो दोनों गेट कोड है, यानी कि एक आपका मोबाइल नंबर का और एक आपका ईमेल आईडी का, दोनों ही गेट कोड पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा और जो आपका मेल यहाँ पे बाइनेंस से रजिस्टर्ड है उस पर आपको एक कोड आ जाएगा। तो दोनों को आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पे 0872 और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 087266। ओके, तो ये हमारा मोबाइल नंबर का हो गया। उसके बाद हमारे बाइनेंस पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ओटीपी आया होगा। तो बाइनेंस का ओटीपी भी मैं यहाँ पे लेके कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, और कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये आपका एपीआई क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने सबमिट किया, एपीआई हमारा मेटा फ्यूचर 2 का क्रिएट हो चुका है। क्रिएट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एक एरो टाइप का सिंबल दिया हुआ है छोटा सा, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सीक्रेट की नीचे वाला है, ठीक है, और एपीआई की ऊपर वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सीक्रेट की कॉपी कर लें या फिर एपीआई की कॉपी कर लें, किसी को भी आप कॉपी कर लें। आप अभी यहाँ पे मैंने सीक्रेट की को कॉपी कर लिया है। सीक्रेट की को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सीक्रेट की वाले में, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ पे, जो हमने मेटा फ्यूचर का ऑप्शन जहाँ पे हमने छोड़ रखा था, ठीक है, जो पेज यहाँ पे ये आ चुका था उस पे हमने मिनिमाइज करके यहाँ पे आ गए थे। तो अभी यहाँ पे हम एपीआई की को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर एपीआई की वाले ऑप्शन पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये दोनों ही हमने डाल दिए, सीक्रेट की और एपीआई की। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये यहाँ पे आईपी ग्रुप बाइंडिंग वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आईपी है, तो इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे और ये हमारा कॉपी हो जाएगा। तो ये कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद यहाँ पे आपको एडिट वाले बटन पे क्लिक करना है। एडिट वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे इनेबल है, दूसरा आपको इनेबल करना है यहाँ पे इनेबल फ्यूचर, ठीक है। तो इनेबल फ्यूचर पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप स्पॉट में अगर यही एपीआई यूज करने वाले हैं कहीं पे भी, तो यहाँ पे स्पॉट वाला इनेबल कर सकते हैं, और नहीं करना है तो आप फ्यूचर वाला ही सिर्फ इनेबल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्यूचर वाला इनेबल कर दिया है। अभी नीचे आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ट्रस्टेड आईपी ओनली का यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो आईपी मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। आईपी कौन सा, ये यहाँ पे आईपी मैंने कॉपी किया था ना, जो मेटा फ्यूचर से मुझे मिला था, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। ये हो गया कंफर्म। कंफर्म करने के बाद ये आप दो यहाँ पे जब भी एपीआई आप क्रिएट करें तो आपका पहला और इनेबल फ्यूचर वाला ऑप्शन इनेबल होनी चाहिए। बाकी के आपके अगर ये इनेबल है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ स्पॉट के लिए है। लेकिन ये ऑप्शन आपका इनेबल नहीं होना चाहिए, यानी कि इनेबल विड्रॉल वाला जो ऑप्शन है ये आपका इनेबल नहीं होना चाहिए।
तो ये आप ध्यान रखें जब भी एपीआई क्रिएट करें। तो ये दो ऑप्शन मैंने इनेबल कर दिए हैं। अभी मैं यहाँ पे ऊपर से इसको सेव कर देता हूँ। सेव जब भी मैं करूँगा तो यहाँ पे गेट कोड का ऑप्शन आएगा, और गेट कोड के ऑप्शन के बाद फिर से आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जिसको आप जैसे ही डालेंगे ये ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार ओटीपी आ चुका है 929203, मैंने यहाँ पे ओटीपी डाला और ये ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा जो एपीआई है वो क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है यहाँ पे भी मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सेंड कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे सेंड कोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो जो आपका ईमेल आईडी इससे रजिस्टर्ड है यानी कि मेटा फ्यूचर से, तो वो ईमेल पे आपको एक कोड जाएगा, उस कोड को आपको वेरिफिकेशन कोड में डालना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं यहाँ पे अपना मेल ओपन कर लेता हूँ जिसमें मुझे कोड आया होगा। यहाँ पे एक बार मैं ऑल मेल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटा फ्यूचर की तरफ से मुझे यहाँ पे एक मेल आ चुका है जिसमें कोड दिया है 5294। इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5294, और यहाँ पे आपको ये जो बॉक्स है ये वाला यहाँ पे, इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे बाइंड का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, बाइंड आपको कर देना है। आपका एपीआई यहाँ पे सक्सेसफुली बाइंड हो चुका है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेमो अकाउंट में मुझे यहाँ पे $10,000 दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं ट्रेड को करने के लिए? बैक कर लीजिए यहाँ पे जी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ट्रेड कैसे करना है हमें नहीं मालूम। मान लीजिए कि आपको बिटकॉइन में ट्रेड करना है और आपको ये देखना है कि डेमो ट्रेड के अंदर आपको सीखना है। तो अब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके जो नीचे नीचे लेफ्ट के अंदर एक एरो का ऑप्शन आ रहा है, लेफ्ट बॉटम में, उसको क्लिक करें आप। अब देख रहे हैं आप, आपको यहाँ पे एक क्विक स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर सर्च करेंसी नेम का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ भी टाइप करके करेंसी पे जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप देखिए कि आपके सामने हर करेंसी के आगे जो बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है वो डल आ रहा है, फेडेड आ रहा है, यानी कि अभी इनेबल नहीं है आपकी ट्रेडिंग, आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो उसके लिए ट्रेडिंग को इनेबल करने के लिए हमारे को बॉट को कमांड देने पड़ेंगे। तो ये जो कमांड देने पड़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं चाहूंगा इसको आप चाहें तो आप पेन पेपर पे नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार नहीं तो इसी बात पे फोन आने वाले हैं। मेरे पास कल से लगातार इस पे चीजें आए। तो हमें क्या करना है, मैं धीरे धीरे चलूंगा, एक एक चीज पे बात करता हुआ चलूंगा ताकि आप सब चीजें समझते जाएं। ये जो ऊपर स्टार का ऑप्शन आ रहा है उसके बगल में सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, तो आप सेटिंग्स के ऑप्शन को क्लिक करें। सेटिंग्स के ऑप्शन को आप क्लिक करें। वेरी गुड, फैंटास्टिक। सेटिंग के ऑप्शन क्लिक करते ही आपके सामने पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, आप ऊपर देख रहे हैं सेट लीवरेज। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे क्लियर होगी। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हमारे को लीवरेज मिलता है। अब लीवरेज क्या होता है, कई दोस्त मेरे साथ ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं मालूम कि लीवरेज का मतलब क्या है, राइट। तो दोस्तों लीवरेज का मतलब ये होता है कि आपके पास में मान लीजिए कि अगर $100 है, या मान लीजिए कि केवल $1 है, तो आपको यहाँ पे 10x का मतलब ये है कि आपके पास भले ही $1 है, लेकिन आपको यहाँ पे 10x अगर आप सेलेक्ट करते हैं, यानी कि आपको $10 ट्रेड कर पाएंगे। आपकी जेब में एक ही डॉलर है, लेकिन आप यहाँ पे कर पाएंगे $10 का ट्रेड। तो ये बाकी के $9 आपको कौन दे रहा है, ये बाकी के $9 आपको बाइनेंस एक्सचेंज दे रहा है बेसिकली, राइट। आपको मैं बता दूं, बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर जो मैक्सिमम लीवरेज है, जब आप वो क्वेश्चन आंसर्स पर टिक कर रहे थे तो वहां पे वो 125x तक का लीवरेज देता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो ट्रेड करना चाहता है वो कभी इतना हाई लीवरेज नहीं लेता, राइट। हमें रातों रात अमीर नहीं बनना, वो वही गड़बड़ हो जाती है। लोग ज्यादा लीवरेज लेकर के काम करते हैं, इसलिए उनके अकाउंट बहुत जल्दी जीरो हो जाते हैं। तो हमारे को मॉडरेट लेवल के ऊपर काम करना है, इसीलिए इस बॉट के अंदर आपको मैक्सिमम 10x का लीवरेज दिया, इससे ज्यादा दिया ही नहीं, राइट। और हम लोगों ने 10x को सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब सेकंड ऑप्शन आपके पास में आप देख रहे हैं, एक ऑप्शन आ रहा है अमाउंट सेटिंग्स, और अमाउंट सेटिंग्स के अंदर आपका पहला ऑप्शन आ रहा है माय कॉस्ट। माय कॉस्ट और उसके आगे लिखा हुआ है 20 USDT। जरा इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। मुझे मालूम है शायद कई लोग बोर हो रहे होंगे कि इतना डिटेल करा रहे हो सर,
सिर्फ डेटा फीड करवा दो और बात खत्म करो। पर क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा प्रयास ये है कि मेरा हर दोस्त यहाँ पे चीजों को सीखे, रादर देन यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट कर ले। तो जो माय कॉस्ट आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे ये है कि जो आपके इसमें ट्रेड आप लगेगा, आपका पहला ऑर्डर के साइज क्या होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 USDT लिखा हुआ आ रहा है और नीचे आप देख रहे हैं लीवरेज 10x सेलेक्टेड है, इसलिए टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है 200 USDT, जो अभी एट प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट आपके पास में आ रहा है। तो जब हम लोग डेमो ट्रेड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको क्या, शुरू के 7 दिन में जो आपको ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, केवल इसी स्ट्रेटेजी पे काम करनी है। इसलिए माय कॉस्ट के अंदर जो 20 USDT आ रहा है उसकी जगह आप 100 कर दीजिए, 20 को हटा के 100 सेलेक्ट कर दीजिए, यानी कि आपका पहला ऑर्डर 100 का लगेगा। और जैसे ही आप 100 USDT यहाँ पे लिखेंगे, आप नीचे देखेंगे 10x के लीवरेज की वजह से आपकी टोटल कॉस्ट 1000 USDT हो चुकी है, करेक्ट। तो ये काम आपने कर लिया। अब जरा नीचे आए ट्रेड सेटिंग्स के ऊपर, और आप चाहे तो नोट करते जाइएगा दोस्तों, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे ट्रेड सेटिंग्स के अंदर जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ट्रेड स्टार्ट कॉल बैक। ट्रेड स्टार्ट कॉल, और मैं आज धीरे धीरे चल रहा हूँ जानबूझ के ताकि कोई भी दोस्त मिस ना करे इस चीज को। ट्रेड स्टार्ट कॉल बैक के अंदर लिखा हुआ आ रहा है 2%। पहले जरा ये समझ के लेते हैं कि इसका मतलब क्या है ट्रेड स्टार्ट कॉल बैक का। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रेड स्टार्ट कॉल बैक के आगे 2% सेलेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेने जाते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी ट्रेड की कॉस्ट चल रही है 100 रुपए, मैं एकदम देशी लोकल लैंग्वेज बात कर रहा हूँ, 100 रुपए चल रही है। अब आप उस टाइम वो ट्रेड को, आपको लगता है कि वो ट्रेड ऊपर जाने वाला है, तो आपको क्या करना है, अगर आप जैसे ही ट्रेड को सेलेक्ट करेंगे और यही सेटिंग अगर आप यहाँ रहने देंगे, तो ये बॉट, आपने मान लीजिए $100 पे आपने बाय कर दिया, लेकिन आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये बॉट वेट करेगा कि यहाँ पे जो 2% लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि जब आपका ट्रेड 100 की जगह 102 पे जब उसकी कीमत पहुंचेगी, तब वो आपका ट्रेड वहां पे लगाएगा, राइट। तो आप, ये आगे की लेवल की बातें हैं जो मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। अभी हमें क्या करना है, ये जो ट्रेड स्टार्ट कॉल बैक है, यहाँ पे जो 2% आ रहा है, उस 2% को हटा के 0% कर दीजिए महावीर जी। इसका मतलब क्या है 0% का, जैसे ही आप बाय का बटन दबाएंगे आपका ट्रेड तुरंत लग जाएगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। आगे चलेंगे अब जरा हम लोग, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा डिस्टरबेंस आज आपको यहाँ मेरी तरफ मिलेगा, थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि गेस्ट हैं तो थोड़ा मैं बेयर करना पड़ेगा, माफी चाहूंगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं आपसे। सेकंड जो ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस परसेंटेज। स्टॉप लॉस परसेंटेज यहाँ पे 3% सेलेक्ट किया हुआ है। स्टॉप लॉस परसेंटेज का मतलब आप जानते हैं कि अगर मार्केट आपके विपरीत जा रहा है और अगर 3% विपरीत गया तो ये ट्रेड को काट देगा, लॉस में ट्रेड को लॉस बुक कर लेगा। लेकिन ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जो इसकी ताकत है प्लेटफॉर्म की, क्यों हमें ये यूज करने की जरूरत है मेटा फ्यूचर, और क्यों हम डायरेक्ट बाइनेंस के अंदर ही काम क्यों नहीं कर ले, इनके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। तो ये स्टॉप लॉस परसेंटेज 3% लिखा हुआ है, इसको आप 0 कर दीजिए। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ ट्रेड कर रहे हैं बिना स्टॉप लॉस के। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत खतरनाक है, खतरनाक है, लेकिन जो फीचर में जो आपको बताना है उसके लिए मुझे आपको उसको 0 करवाना पड़ेगा। आगे आप देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन आ रहा है मार्जिन कॉल लिमिट। इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको क्लियर करूंगा। जो 3 टाइम लिखा हुआ है, मार्जिन कॉल का मतलब क्या है। फ्यूचर में जब आप ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो मैं उदाहरण से समझाना चाहूंगा आपको। मान लीजिए कि आपने $100 के ऊपर कोई ट्रेड को बाय किया है और आपका 10x का लीवरेज है। उस 10x के लीवरेज की वजह से जब आप ट्रेड लगाते हैं तो एक टर्म आती है जिसको कहते हैं लिक्विडेशन प्राइस। और उस लिक्विडेशन प्राइस का मतलब, और उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास जब आपने $100 पे यहाँ ट्रेड लगाया है तो आपकी लिक्विडेशन प्राइस, मान लीजिए 10x की लीवरेज के साथ में आपकी लिक्विडेशन प्राइस आ रही है $70। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने जब ट्रेड लगाया $100 पे और मार्केट अगर आपके विपरीत जाता है और अगर उसकी कीमत $70 तक गिर जाती है, तो आपका लगाया गया वो $100 शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं आप लिक्विडेट हो गए, यानी आप 0 हो गए, राइट। उसको बचाने के लिए यहाँ पे मार्जिन कॉल लिमिट का यूज किया जाता है,
राइट। यहाँ पे मार्जिन कॉल लिमिट अभी आप देख रहे हैं 3 टाइम आ रहा है, तो 3 टाइम को हटा करके आपको इसको 10 टाइम करना है, 10 टाइम। ये वो फीचर है दोस्तों जो आपको लिक्विडेट नहीं होने देगा, यानी कि आपके अकाउंट को जीरो नहीं होने देगा, इसलिए ये बहुत फीचर इंपॉर्टेंट है। मार्जिन कॉल लिमिट आपने 10 टाइम्स कर दी। अब जरा नीचे चलिए, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है होल पोजीशन। अनुराग सर, ये 3 टाइम हटाया और 10 टाइम किया, एक उदाहरण के तौर पर अगर ये समझाते तो सबको आसानी से समझ आता लिक्विडेशन का। ये मैं अभी बताऊंगा उसको, मैं आगे बताने वाला था उसको। ओके, डोंट वरी। ये 10 मैंने क्यों करवाया वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट आपके पास में आ रहा है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशो। इसका मतलब क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने $100 के ऊपर ट्रेड लगाया। अब आप 24 घंटे तो स्क्रीन पे नहीं रह सकते, क्या आप इसके अलावा कोई काम ही नहीं करेंगे? ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसके लिए आपके लिए यहाँ पे ये बॉट काम कर रही है, और आपने यहाँ जब 0.5% सेलेक्ट किया, इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपने 10x का लीवरेज ले रखा है, तो इसलिए जब 0.5 आप लगाते हैं तो आपके लिए नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? 5% ROE। इसका मतलब यह है कि आपका $100 पे अगर आपने ट्रेड लगाया और अगर वो 105 पे पहुंच गया, तो 105 पे पहुंचते ही वो ट्रेड को क्लोज कर देगा और आपका $5 का प्रॉफिट को बुक कर देगा, राइट। तो यहाँ पे जो 0.5 आ रहा है उसको एज इट इज आप रहने दीजिए, राइट। हमें छोटे छोटे स्टेप लेने, एक साथ नहीं भागना, इसलिए हम छोटा छोटा रख के चल रहे हैं। अब उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक आ रहा है। क्या आ रहा है? होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको बहुत धीरे धीरे तसल्ली से सारी चीजें बताऊं। होता क्या है दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि $100 पे आपने ट्रेड लगाया, 5% का आपने प्रॉफिट टेक प्रॉफिट सेट कर दिया, आपका ट्रेड 105 पे पहुंचा और वो ट्रेड कट गया और आपने 5% का प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन आप जानते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर और जब क्रिप्टो के अंदर जब कोई पेयर चलता है तो इतना स्पीडली भगता है कि मान लीजिए कि आपने तो 5% पे ट्रेड लगाया $105 पे और वो ट्रेड पहुंचा $120 पे। माफी चाहूंगा, 1 सेकंड। हेलो, माफी चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट कॉल था। सो हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा था दोस्तों कि होता क्या है क्रिप्टो के अंदर कि आप देखते हैं कि ओ शिट, मैंने तो केवल 105 पे प्रॉफिट बुक कर लिया जबकि ट्रेड 120 तक गया, तो आपने वो रैली मिस कर दी। आपको दुख होता है मैंने जल्दी प्रॉफिट क्यों बुक कर लिया, होता है ना। तो उस फीचर को बचाने के लिए यहाँ पे एक ऐसा फीचर है, जैसे यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं 0.3%, इसका मतलब क्या? 3%। यानी कि आपने टेक प्रॉफिट बुक किया है 5%, आपका ट्रेड आपने $100 में परचेज किया, 105 में जाते इसको कट जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कटेगा क्योंकि हमने क्या कर रखा है? नीचे 0.3 डाल रखा है। तो ये क्या वेट कर रहा है? अगर ये ट्रेड 105 से 107, 108, 110 तक जाता है और 110 पे जाकर के वापस पीछे आता है, कितना? 3%, यानी कि 107 पे जब आता है तो ये आपके ट्रेड को कहां काटेगा? 107 पे काटेगा। तो आपने क्या किया? 105 की जगह 107 पे कटा, तो आपने 2% एक्स्ट्रा प्रॉफिट बुक किया, राइट। क्योंकि आप जानते हैं मार्केट कभी एक दिशा में नहीं चलता, एक दिशा में ऊपर जाता है तो वापस रिबाउंड भी मारता है। तो हमें नहीं चाहिए कि हमने को जो प्रॉफिट मिनिमम है वो तो आना ही आना चाहिए, इसके अलावा उससे ज्यादा कितना मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो 0.3 है उसको हम 0.1 करेंगे। हम इतना बड़ा मार्जिन नहीं रखेंगे कि अगर 110 पे जाकर के वो वापस 109 पे आता है तो हमारा ट्रेड 109 पे कट जाएगा। यानी आपने 5 की जगह कितना? 4 एक्स्ट्रा, यानी टोटल 9% प्रॉफिट बुक किया आपने। इसलिए हम यहाँ पे 0.1 डाल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मैं अपनी बात पूरी ढंग से पहुंचा पा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन का आ रहा है।
अब ये जो मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन के आगे एक छोटा सा व्हाइट कलर का एरो आ रहा है, जरा इसको क्लिक करें आप, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो मंदार सर ने अभी क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन के आगे जो एरो आ रहा है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। महावीर जी कर दिया सर। हमारे को स्क्रीन पे नहीं दिखा सर। ये फंक्शन खुल गया, लिक्विडेशन सेटिंग। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन के आगे क्लिक करें। हाँ कर दिया। हाँ अब दिखा हमारे को। दोस्तों ये समझिएगा ध्यान से, जो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने वहां पे मार्जिन कॉल को 3 टाइम्स को हटा करके 10 टाइम्स क्यों किया। तो बेसिकली ये वो स्टेपनी है जो आपके ट्रेड को 10 बार बचाएगी, 10 बार आपको लिक्विडेट होने से बचाएगी, और इसीलिए हम ये सेटिंग करा रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है 3%, नीचे लिखा हुआ है 30% ROE। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ट्रेड आपने $100 पे लिया था, और मान लीजिए कि आपका ट्रेड आपके विपरीत दिशा में जा रहा है और आपका ट्रेड आ गया 70, मतलब जो ट्रेड आपने लिया उसकी कीमत 70 पे आ गई, 30% गिर गया। तो जैसे वो 70 पे आएगा तो आप लिक्विडेट होने वाले हो। तो आपको लिक्विडेट होने से बचाने के लिए ये क्या करेगा, $100 का मार्जिन कॉल ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे ही ऑटोमेटिक इसने मार्जिन कॉल लिया तो आपका जो लिक्विडेशन प्राइस था उसको धक्का दे देगा और आगे, यानी आपको लिक्विडेट होने से बचा लेगा। ये आपका पहला कॉल है, राइट। मान लीजिए कि मार्केट और नीचे टूट रहा है, जैसे कल टूटा था मार्केट, तो 30% से और ज्यादा नीचे टूट रहा है, तो 55% तक नीचे चला गया और आप वापस लिक्विडेट होने वाले हो, तो आपका सेकंड कॉल अपन ने 5.5% पे यहां पे सेट किया हुआ है, राइट। तो यानी कि ये यहां पे आपको 55% भी मार्केट नीचे गया तो आपको लिक्विडेट होने से बचाएगा, और बचा करके आपको क्या करेगा, आपका दूसरा मार्जिन कॉल, यानी कि $100 तो आपने पहले लिए थे, $100 दूसरी बार आपने लिया, और तीसरा $100 यानी कि $300 अब आपके ट्रेड में लग चुके हैं, पर आपको लिक्विडेट नहीं होने दे रही है, क्योंकि मार्केट कभी भी कम बैक कर सकता है, राइट। तो इसको बोलते हैं मार्जिन कॉल। अब वहां पे हम लोगों ने इस सेटिंग को कर रखा था, क्या हमने सेटिंग को कर रखा, ऑटोमेटिक जो डिफॉल्ट सेटिंग आई थी केवल 3 मार्जिन कॉल आए थे, और हमने यहाँ पे अपने आप को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए हमने 10 मार्जिन कॉल सेलेक्ट की। तो जरा उनकी सेटिंग में अब आपको करवा देता हूं, जिसको आप नोट कर लीजिएगा, जो आपको हर व्यक्ति को करानी है। और ये सेटिंग अभी टेम्पररी है क्योंकि डेमो अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं। 7 दिन के बाद में मैं आप सभी को ये सेटिंग चेंज करवाने वाला हूं, लेकिन अभी 7 दिन अभ्यास के लिए मैं आपको ये ट्रेडिंग सेट कर रहा हूं। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि जो पहला है 3% रहेगा, लेकिन जब सेकंड कॉल जहां लिखा हुआ आ रहा है, जहां पे 5.5 आ रहा है, उसको आपको केवल 5 करना है। क्या करना है, केवल 5 जैसे नीचे करेंगे आप तो नीचे 50% आ जाएगा, आ गया। अब थर्ड कॉल में आपको 7 रखना है, ऑलरेडी 7 है। फोर्थ कॉल में आपको 7 करना है, फिफ्थ कॉल में भी आपको 7 करना है, सिक्स्थ कॉल में भी आपको 7 करना है, सेवंथ कॉल में भी आपको 7 करना है। तो सब पे आप 7 करते जाइए। लेकिन जब 8वां कॉल आएगा तो 8th कॉल में आपको 7 की जगह 7.5 करना है। 8 कॉल में जब 12 लिखा हुआ है, 12 को हटा करके आपको 8 कॉल में क्या करना है, 7.5 करना है। 9th 10th सब में 7.5 कर दो आप। 9th में भी 7.5 कर दीजिए और 10th में भी 7.5 कर दीजिए, राइट। अब ये करने के बाद में आप देखिए 10th कॉल के आगे 128 टाइम्स लिखा हुआ आ रहा है, 128, इसको हटा करके केवल एक बार करो, केवल एक बार। ऊपर वाले में भी करो आप 128 को हटा करके एक, 90 वाले में, और उसके ऊपर भी आ रहा है, इसको भी करो आप एक बार। यानी कि केवल एक ही बार चाहिए हमारे को कॉल। अब जब आपने ये कर दिया तो कंफर्म का जो बटन आ रहा है नीचे, उस कंफर्म के बटन को क्लिक कर दीजिए। येलो बॉक्स में जो कंफर्म का बटन आ रहा है उसको क्लिक कर दीजिए। हो गया, कंफर्म आपने कर दिया। चलिए अब जरा नीचे स्क्रॉल करें, आप नीचे स्क्रॉल करें, और हम लोगों ने मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन तक तो हम लोग आ गए। अब हम लोग मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन के नीचे आ रहा है एक बटन लिखा हुआ, जिसपे लिखा हो रहा है बाय इन कॉल बैक। क्या आ रहा है, बाय इन कॉल बैक। अब बाय इन कॉल बैक के अंदर जो 0.5% आ रहा है, इसको आप 0.2% कर दो। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा मैंने ये क्यों करवाया है, क्योंकि बहुत भारी हो जाएगा, आपको लग रहा होगा ना कितना जटिल है, पर ये केवल एक बार का दर्द है। इसको करने के बाद बार बार आपको छेड़ने की जरूरत नहीं, केवल एक बार सेटिंग करनी है। जैसे नई कार खरीद के लेके आते हैं ना, तो केवल एक बार उसकी सेटिंग करानी पड़ती है, वो वाला काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है।
तो बाय इन कॉल बैक पे 0.2% कर दिया आपने। अब नीचे आए, लिक्विडेशन सेटिंग्स आपको दिख रही है, तो नीचे लिक्विडेशन सेटिंग्स के अंदर जो आपको मार्जिन आ रहा है, लिक्विडेशन एड मार्जिन क्या आ रहा है, लिक्विडेशन एड मार्जिन यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ रहा है, राइट। तो आपको इस लिक्विडेशन एड मार्जिन को 10 की जगह 5 करना है, 10 को की जगह 5 करना है, 5 कर दीजिए। और नीचे इसकी एक ऑप्शन आ रहा है, ऐड मार्जिन टू प्रिवेंट लिक्विडेशन, यानी कि यहां पे ये आपसे पूछ रहा है कि आप मार्जिन जो ऐड करना चाहते हैं अपने लिक्विडेशन को बचाने के लिए। अभी 1.3% लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको 1.5% कर दीजिए, 1.3 की जगह 1.5। जैसे ही 1.5 करेंगे नीचे 15% आ गया। दोस्तों इस चीज को समझना, ये लास्ट चीज है जो मैं आपके सामने क्लियर करनी है इस सेटिंग को लेकर। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यहाँ पे सेफ ट्रेडिंग करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरा पहला ऑर्डर FOA जो होता है वो कितना होना चाहिए। तो जैसे अभी हम लोगों ने, आपने देखा माय कॉस्ट के अंदर मैंने आपका पहला ऑर्डर क्या करवाया, $100 करवाया। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रेड सेफ रहे और आप लिक्विडेट ना हो, और आपके 10 मार्जिन कॉल जो मैंने अभी लगवाए वो आपके लिए ऐसी स्टेप नहीं है कि आपके ट्रेड को जीरो नहीं होने देंगे कभी भी। तो उसके लिए आपके पास में कैपिटल कितना होना चाहिए, यानी आपका अगर पहला ट्रेड आप $100 का लगा रहे हो, इसका मतलब उसका 15 गुना कैपिटल आपके पास होना चाहिए। यानी आपके अकाउंट में $1500 है, तब आप पहला ऑर्डर $100 का लगाओगे इस सेटिंग के साथ जो मैंने अभी कराई है। अगर आपके पास में मान लीजिए आपके अकाउंट में केवल $150 है, तो अब आप बात को समझिएगा, आपका पहला ऑर्डर कितने का लगेगा, केवल $10 का लगेगा, क्योंकि 10 के 15 गुना 150 होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप यहां तक मेरी बात को समझ पाए होंगे। मैंने ये सेटिंग क्यों मैंने हर चीज आपके सामने खोल के रखा हूं ताकि आप लॉजिकली इन चीजों को समझें, राइट। आसान था, मैं आपको केवल ये चुपचाप बोल बोल के फटाफट 2 मिनट में करवा देता, इतनी मेहनत करने की मुझे जरूरत क्या थी। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब मैंने कर करके पिछले 20-25 दिन में ये माथाफोड़ी करके सीखी है, और वही मैं आपको करा रहा हूँ। और इसके अंदर क्या अपडेशन जो मेरे को सीखने में आएगा वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। तो ये ऐड मार्जिन टू प्रिवेंट लिक्विडेशन हमने कर दिया 1.5%। इसके नीचे आ रहा है सेव लिक्विडेशन टाइम्स, राइट, जहां पे 3 टाइम्स आ रहा है। याद कीजिए अपन ने ऊपर क्या करा था, 10 टाइम्स, तो यहां पे भी 3 को हटा करके 10 टाइम्स कर दीजिए। और लास्ट चीज आ रही है लिक्विडेशन नोटिफाई %, यानी कि आपके मोबाइल पे ये एप्लीकेशन नोटिफाई करेगी कि आपका मार्जिन कॉल आने वाला है। तो मार्जिन कॉल आने के पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपको क्या सेट करना है, हमारा पहला मार्जिन कॉल हमने क्या लगाया था 30% पे, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि 2% नहीं, इसको 2.5 कर दीजिए। यानी कि अगर मार्केट हमारे विपरीत 25% नीचे आया, क्योंकि हमें मालूम है 30% पे तो हमारा मार्जिन कॉल लग जाएगा, तो 25% नीचे आते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप मार्जिन कॉल के करीब हैं। ये सेटिंग हमने कर दी। अब इसके ऊपर ही ऊपर जो पीले कलर के अंदर कंफर्म का बटन आ रहा है, उसको कंफर्म के बटन को आप क्लिक कर दीजिए, ऊपर ऊपर टॉप हो गया सर। ऐसे करिए, आपने नीचे लिखा हो रहा है सेटिंग मॉडिफाइड, यानी कि अब आप तैयार हैं ट्रेड करने के लिए, राइट। और इस ट्रेड को करने से पहले एक काम आपको और करना है। क्या करना है, आप ऊपर जाएंगे, जब डेमो आप जहां देख रहे हैं, जहां $10,000 डेमो में आपको मिले हैं, उस डेमो के आगे जो व्हाइट कलर का एरो का बटन आ रहा है, पहले एक बार आप उस पर क्लिक करें। अब आपने क्लिक करा तो आप देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है रियल अकाउंट, जिसके अंदर 0.00 है। अगर अभी आपके बाइनेंस के अंदर वहां पे 0 है महावीर जी के, इसलिए यहाँ 0 दिखा रहा है। अगर महावीर जी के वहां $100 रखे होते ना फ्यूचर्स में, तो यहाँ रियल अकाउंट में 100 दिखता आपको, लेकिन वहां 0 है, इसलिए यहाँ 0 दिख रहा है। तो हमारा, अगर हमने इस रियल अकाउंट को सेलेक्ट कर रखा है, तो हमारा ट्रेड लगने ही नहीं वाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जो प्रैक्टिस अकाउंट है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ट्रेड लगेगा। तो ये आपने कर दिया। अब आप ट्रेड करने के लिए रेडी हैं, तैयार। चलिए अब हम लोग आखिरी चरण पे पहुंच गए। मैं अब आपको लेकर के चलता हूं ट्रेड कैसे करना है। वापस आप नीचे नीचे जो आपका एक एरो का बटन आ रहा है लेफ्ट के अंदर, उस पर क्लिक करें आप। अब आप देखिए ये सारे बटन एक्टिवेट हो चुके, बाय सेल सब ग्रीन आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब अब आप ट्रेड कर सकते हैं। अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि ट्रेड आपको कैसे करना है उसको समझना है। जिस भी करेंसी में आप ट्रेड करना चाहते हैं
ऊपर जो बॉक्स आ रहा है सर्च करेंसी नेम, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, उस करेंसी का नाम डालना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बीटीसी सर्च डालते हैं। आप बीटीसी टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे बीटीसी टाइप करेंगे तो बीटीसी के अंदर 2 पेयर के अंदर ट्रेड अवेलेबल है फ्यूचर्स में, एक बीटीसी डॉम यूएसडीटी और नीचे जो है बीटीसी यूएसडीटी। तो हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, अभी जो नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है बीटीसी यूएसडीटी, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए आप।